सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जल प्रदूषण। पाठ 7 जल प्रदूषण। बच्चों, जल प्रदूषण, जल को गंदा करना, और वही पानी क्या होता है, हम पीते हैं। अब उस पानी को पीने से क्या होता है, हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो जो जल प्रदूषण हो रहा है वो कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नदियों में, तालाबों को गंदा करके। कैसे? कुछ भी चीज़ होती है हम नदी में डाल देते हैं, खिलाने का सामान हम नदी में डाल देते हैं, बॉटल खाली हो गई नदी में डाल दी। और कई जगह पे क्या होता है, जो जानवर नहाते हैं उनको नदी में नहला दिया, कपड़े धो दिए नदी में। तो इन सब से क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है हमारा, है ना। तो हमें ये नहीं करना है। जल को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जल से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 जल प्रदूषण। चलिए बच्चों, ये एक एक्टिविटी है, गतिविधि है, पाठ पर आधारित गतिविधि। इसमें आपको क्या करना है, देखो ये पानी क्या है, ये बच्चा पानी को पी रहा है। अब मैंने किया, आपने क्या क्या किया सुबह से, वो आपको यहाँ पे लिखना है। भाई आपने क्या करा, आपने पढ़ा, खाना खाया, पानी पिया, जो भी आपने किया आपको यहाँ पे लिखना है। और जिनमें मैंने पानी का प्रयोग किया, अब आपने पानी का प्रयोग कैसे किया, भाई आपने पौधों को पानी दिया सुबह उठ के, है ना, आपने सूरज को जल दिया, आपने पानी पिया, जो भी आपने किया 2-3 काम वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज आपने कौन कौन से काम किए उन्हें लिखिए। फिर उनमें से वे 4 काम अलग करिए, अलग लिखिए, जिन्हें आपने पानी के द्वारा किया। जैसा अभी बताया मैंने आपको, पौधों को पानी दिया, खेतों में दिया, पानी पिया आपने, जो भी आपने किया पानी का काम, सूरज को जल दिया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, जल प्रदूषण किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है तथा इसे दूर करने के लिए हमारे क्या दायित्व है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, अतः हमें हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों कि हम जल को गंदा ना करें, क्योंकि जब हम जल को गंदा कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वही जल हम भी पी रहे हैं। बच्चों, उद्देश्य क्या है कि जल प्रदूषण के कारण और दुष्परिणामों से अवगत कराना कि क्या हो रहा है, जल क्यों गंदा हो रहा है। देखो, अब आप इस चित्र में देखो बच्चों, क्या हो रहा है, ये जो बच्चा है ये अपनी भैंस को क्या कर रहा है, नहला रहा है। अभी जल प्रदूषण ही तो है, गंदा ही तो कर रहा है जल को, है ना। अरे साइड में लेके मग्गे से कर दो, पर नहीं, वो पूरे की पूरे नदी में, तो अब दूषित जल तो हो गई। चलिए पढ़ते हैं। भोलू एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है, अरे बल्लू तुम क्या कर रहे हो। बल्लू से कह रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो बल्लू कह रहा है, भोलू आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, सोचा अपनी भैंस को नहला दूं। उसे बहुत गर्मी लग रही होगी, तो मैं अपनी भैंस को नहला दूं, ऐसा सोचा मैंने। तो भोलू कहता है, लेकिन तुम नदी के अंदर क्यों नहला रहे हो। भाई सही कह रहा है भोलू कि तुम नदी में क्यों नहला रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं इससे पानी गंदा हो जाएगा, कोई भी जानवर नहाएगा तो पानी तो गंदा हो गई। तो बल्लू कह रहा है, पानी तो लगातार बहता रहता है, उसमें गंदगी कहाँ रुकेगी। उसका कहना ये है कि मैंने नहला दिया इसको, तो पानी तो बहता रहता है, उसमें गंदगी थोड़ी रुक जाती है, वो तो बह गया। पर बेटा बह के भी तो वो कहीं ना कहीं जा ही रहा है ना, कहाँ जा रहा है, हमारे पास ही तो आएगा। अब भोलू कहता है, यही तो तुम्हें मालूम नहीं है, हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों को नदी में नहीं नहलाना चाहिए जिससे पानी गंदा हो जाए, अर्थात जल प्रदूषित हो जाए। आज हम लोगों पे गांव में एक मैडम आई है,
वो बता रहा है कि हमारा जो गांव है वहां पे एक मैडम आई हुई है, एक टीचर आई है, जो हम लोगों को जल प्रदूषण के बारे में समझाएंगी। चलो वहां चलते हैं। अब उसने सोचा कि मेरी बात तो मानेगा नहीं, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ एक टीचर आई हुई है, तो वो हमें जल प्रदूषण के बारे में समझाएंगी, चलो वहां चलते हैं। अब दोनों वहां जाते हैं, दोनों दोस्त चले गए वहां पे। तो मैडम कहती है, गांव वासियों, आज मैं आप लोगों को जल प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। किसके बारे में बच्चों? जल प्रदूषण के बारे में, कि जल को हमें गंदा नहीं करना है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे गांव में जो है वो भैंस गाय सब नदी में नहला देते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी धोते हैं। तो एक ग्रामीण कहता है, मैडम यह जल प्रदूषण क्या है? उन्हें नहीं पता। तो वो पूछता है कि भाई गांव के लोग ही, कि जल प्रदूषण है क्या? तो मैडम बताती हैं, जल प्रदूषण का मतलब है पानी को दूषित या गंदा होना। जल प्रदूषण कहलाता है कि पानी का दूषित हो गया, पानी गंदा हो गया है पानी। आज जल प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है, बहुत भयंकर रूप। जल प्रदूषण से बहुत भयंकर बीमारी भी होती है बच्चों, क्योंकि जल से ही पेट की बीमारियां शुरू होती है। तो ग्रामीण कहते हैं, गांव के जो लोग हैं, मैडम जल प्रदूषित कैसे होता है? अच्छा, उनको नहीं पता कि हम यहाँ भैंस नहला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उससे जल खराब होता है, गंदा होता है। उन्हें तो यही पता है कि बहता जा रहा है जल। तो मैडम कहती है, हम लोग ही जल प्रदूषित कर रहे हैं। अब ग्रामीण कहते हैं, वह कैसे? पर अब आप चित्र में देखिए, गांव का दृश्य है, यहाँ पर एक गाय नहा रही है, यहाँ पर ये अपना कपड़े धो रहा है, और इसी पानी में ये नहा रहा है। तीनों काम चल रहे हैं। जल क्या है? गंदा तो हो रहा है, कपड़े गंदे उसमें धुल रहे हैं, साइड में भी करके धो सकते हैं, पर नहीं, नदी में धुल रहे हैं, है ना। अब मैडम कहती है, हम लोग नदी तालाबों में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र डालते हैं, कुछ चारा होता है वो भी वहीं कर देते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, शवों की जो राख है विसर्जित करते हैं, है ना भाई, राख विसर्जित करते हैं, कोई सिलाने का सामान है वो डाल दिया, इससे जल दूषित हो रहा है। हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे जल जो है गंदा हो रहा है। इसके अतिरिक्त नगरों में कारखानों का दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा, सभी कुछ नालों से होता हुआ नदियों में बहा दिया जाता है, और इससे क्या होता है? जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। भाई कर तो हम ही रहे हैं ना गंदा, तो इससे जल क्या है? गंदा हो गया, दूषित हो गया। अब ग्रामीण कहता है, मैडम क्या प्रदूषित जल से हम लोगों को कोई हानि होती है? हानि मतलब नुकसान। भाई जल गंदा कर दिया ठीक है, पर गांव वालों को ये नहीं पता चल रहा है कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इससे हमें कोई नुकसान होता है? तो मैडम कहती है, हाँ, प्रदूषित जल पीने से तरह तरह के रोग जैसे पीलिया, हैजा, पेचिश, मलेरिया और डेंगू आदि फैलते हैं। बहुत सारी बीमारियां इससे लग जाती हैं। आज अशुद्ध जल ने मानव जीवन को बेहाल कर दिया है। अब जो भी हम पानी पीते हैं बच्चों, आपको क्या लगता है? पहले हैंडपंप का पानी आराम से पिया जाता था, पर आज घर घर में क्या है? सबके आरओ है, क्योंकि पानी इतना गंदा आ गया। यदि समय रहते हम इस पर नियंत्रण यानी कि रोक नहीं रखेंगे तो सारा संसार हाहाकार करने लगेगा। सारा जो संसार है वह परेशान हो जाएगा, रोता रहेगा, अगर हम अभी भी नहीं रोकेंगे अपने आप को कि हम ये सब चीजें नदी तालाबों में ना डालें। अब ग्रामीण कहते हैं, हाँ मैडम, हमें आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब ग्रामीण को ये बात समझ में आ गई कि जो गंदगी है वो कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है, मानव कर रहा है। आज हम लोग यह संकल्प करते हैं कि हम पानी को गंदा होने से बचाएंगे। मतलब कि जो भी हमारी गाय है, भैंस है, हम उनको नदी तालाबों में नहीं नहलाएंगे, कपड़े नहीं धोएंगे।
घर के कूड़े कचरे, घर के कूड़े कचरे, मल मूत्र आदि को पानी में नहीं बहाएंगे। जितना भी कूड़ा है हम अलग से इकट्ठा करेंगे, हम उन्हें नदी तालाबों में नहीं जाएंगे लेके। तो मैडम कहती हैं बहुत अच्छा, यदि इसी तरह संसार के सभी लोग संकल्प लेंगे तो जल प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बच्चों ये सच्चाई है कि अगर हम लोग ही गंदा करते हैं जल को, और अगर हम ये काम ना करें तो हमारा जल बहुत साफ होगा पहले की तरह। पहले सब कुछ नहीं था, पहले किसी भी के भी घर में आरओ नहीं था, आज हर एक घर में आरओ है। क्यों? पानी बहुत गंदा होने लगा है। इसे कहते हैं कि जल को स्वच्छ रखें, साफ रखें। चलिए बच्चों, ये अभ्यास है, ये आपको अपने आप करना है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।